मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी, माननीय नेता विरोधी दल झारखंड आदरणीय अमर बावरी जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद मान्यवर पशुपतिनाथ सिंह जी और यहाँ उपस्थित सिंदरी खाद कारखाना के सभी पदाधिकारी कर्मचारी और यहाँ उपस्थित सिंदरी के प्रबुद्धजन, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज इस बात के लिए कि हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का किन शब्दों से आभार व्यक्त करें, हमारे पास शब्द नहीं है कि निराशा के वातावरण में आशा का एक किरण 25 मई 2018 को सिंदरी खाद कारखाना के शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने के बाद एक नई आशा के साथ, नए विश्वास के साथ आज वह खाद कारखाना पुनः माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन हो रहा है और हम सब साक्षी बनकर यहाँ पर उपस्थित हैं कि जो नाउम्मीद लोग सोचते थे, जिसके बारे में लोग निराशा के गर्त में डूबे हुए थे, उसमें एक आशा के रूप में और नए क्षितिज का निर्माण करते हुए न केवल यह सिंदरी का खाद कारखाना पुनर्जीवित हुआ, बल्कि इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के बल पर भारत सरकार के माध्यम से रामागुंडम, सिंदरी, बरौनी, गोरखपुर, तालचर उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और इसी तरीके से उद्घाटन का सिलसिला क्रम जारी है, जिसके अनुसार तेलंगाना में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में लगभग 127 लाख मैट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता का गैस आधारित अमोनिया यूरिया संयंत्र आज नियमित किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। मैं इस समय में उन अनुभवों का थोड़ा सा उल्लेख करते हुए कि यह खाद कारखाना पिछले कई वर्षों से बंद रहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में उस समय के यूपीए सरकार के पास हम जब गए थे कि इस खाद कारखाना को प्रारंभ किया जाए, एक निराशा, अनिश्चितता, अनिर्णय और इस तरह के स्थिति भारत सरकार की रही निराशावादी कि इसके बारे में कोई ध्यान दिया नहीं गया। लेकिन आज हमें खुशी है इस बात का कि अब माननीय प्रधानमंत्री 2014 में इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व लिया, उसके बाद जो मंत्र उन्होंने देश के तमाम नागरिकों के बीच में, जनों के बीच में किया, देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा और सबका प्रयास उसमें लगेगा और देश 21वीं सदी का भारत, विकसित भारत बनेगा। उसका सीधा उदाहरण आपके सामने आज सिंदरी का खाद कारखाना दिखाई दे रहा है। यह खाद कारखाना न केवल यूरिया उत्पादन का नहीं, बल्कि इसके माध्यम से एक समृद्ध भारत की कल्पना को साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। 2013-14 में
शासनकाल में यदि आप देखें, इन सारे क्षेत्रों में काम करने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 2013-14 में जहां कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए 21,933 करोड़ की बजट एलोकेशन होती थी, आज हम गर्व से 2023-24 में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 1,15,531 करोड़ का बजट कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यवस्था किया गया है। कृषि उत्पादन में इसी का परिणाम है कि कृषि उत्पादन में जहां 13-14 में 265 मिलियन टन था, 2022-23 में रिकॉर्ड ऊंचाई 329 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन आज हो रहा है भारत में। ये बढ़ते हुए भारत का परिदृश्य दिखाई दे रहा है। बागवानी के क्षेत्र में भी सर्वाधिक उत्पादन 355 मिलियन टन हो गया है और इसी के साथ साथ आज भारत, जहां हम इंपोर्ट के बल पर जीने के लिए विवश होते थे, आज 5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम इन क्षेत्रों में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं